अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जेट्रूफा प्लांट है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और बहुत आसानी से हमारे घरों में ये लग जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस पे कई तरह के फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास जो है वो पिंक कलर के हैं। इसमें फ्लावर्स आते हैं डार्क पिंक कलर के। और वैसे तो इसमें गर्मियों के सीज़न में फ्लावर्स आते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लावर्स गर्मियों में आते हैं, लेकिन वैसे साल भर इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। और इसके लिए अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो इसके लिए हमें वैसे तो कोई भी सॉइल में ये बड़ी आसानी से लग जाता है, लेकिन अगर वेल ड्रेन सॉइल यानी इसके अंदर हम ऐसे इसके लिए इसका पॉट तैयार करें कि उसके अंदर हम एक हिस्सा अपनी गार्डन की मिट्टी रखें, एक हिस्सा हम सैंड या बालू मिट्टी रखें और एक हिस्सा हम कंपोस्ट रख लें या गोबर की खाद रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये इस प्लांट के लीव्स देखिए बहुत खूबसूरत होते हैं। मेरे पास जो है इसमें दो इस तरह के हैं कि पीछे की तरफ इसमें पर्पल कलर आता है और सामने की तरफ ये ग्रीन से हैं। और इसमें आप फ्लावर्स देखें बड़े खूबसूरत तरीके से निकलते हैं और बड़े क्यूट लगते हैं। छोटे छोटे से बंच से होते हैं और इसमें ये खिलते हैं और मुसलसल खिलते रहते हैं। अच्छा, ये प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट है और बड़ी आसानी से इसकी ब्रांचेस भी लग जाती हैं। जैसे कि हम आमतौर पर ब्रांचेस लगाते हैं, इसको भी हम वैसे ही लगाएंगे तो ये लग जाएगा। और जिस सीज़न में अगर आप ब्रांचेस लगा लेते हैं किसी भी सीज़न में तो आप बिल्कुल लगा लीजिए, वरना रेनी सीज़न में या स्प्रिंग में आप इसकी ब्रांचेस लगा सकते हैं। अभी जब सर्दियाँ आएँ तब भी आप इसकी ब्रांचेस लगा सकते हैं। तो ब्रांचेस के लिहाज से तो ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है और बहुत बड़ा भी हो जाता है। अगर आप इसको ज़मीन पर लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर पॉट में लगाते हैं तो इसकी मुसलसल आप ट्रिमिंग करते रहिए, इसकी ब्रांचेस कट करते रहिए तो ये बुशी सा हो जाता है। तो मैंने इसकी कुछ ब्रांचेस कट की थी तो देखिए थोड़ा सा बुशी हुआ है, लेकिन यहाँ फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब मैं दोबारा से इसकी कटिंग करूँगी ताकि ये काफ़ी बुशी सा हो जाए। लेकिन इसके बहुत चूँकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है ज़मीन पर अगर लगाते हैं तो इससे रूट्स भी बहुत तेज़ी से फैलनी शुरू हो जाती हैं। अब आप देखिए कि मेरे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रूट्स बाहर निकल आई हैं। देखिए आप काफ़ी निकल आई हैं। अब मैं इसको इससे बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी तो ये काफ़ी कट करती रहूँगी तो काफ़ी अच्छा सा और ख़ूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र हम इसके अंदर साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, वैसे तो देखिए 2 दफ़ा डाल देते हैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र। यानी आप इसमें फर्टिलाइज़र डालिए मार्च में और फिर सितंबर अक्टूबर में डालिए, आप इस तरह डाल दीजिए। और जो 15 डेज़ बाद हम अपने सारे कंपोस्ट से फर्टिलाइज़र जो बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद से जो बनाते हैं फर्टिलाइज़र या पत्तों की जो खाद बनाते हैं लीफ कंपोस्ट, उससे भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप 15-20 डेज़ बाद जिस तरह सब प्लांट्स में देते हैं तो आप इसमें भी दे दिया कीजिए। अच्छा, ये प्लांट अगर हम जहाँ भी रखें उसमें प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, लेकिन मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की 2 घंटे की धूप इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। वैसे ये अगर ज़मीन पे लगा रहता है तो ये फुल डे आप धूप में रहेगा तो मसला नहीं रहेगा, लेकिन बहुत चूँकि पॉट छोटा होता है हमारा, इसलिए उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा देर हम धूप में रखते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा इसमें अगर बात करें कि कीड़े वगैरह की, तो इसमें अक्सर मिलीबग वगैरह भी हो जाते हैं या दूसरे कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें जो भी आप वो डालना चाहें इंसेक्टिसाइड वो आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप घर के बने हुए डाल दीजिए। और नीम ऑयल बेस्ट है। वैसे मैं बताऊँ, नीम ऑयल जो है वो आप ज़रूर अपने प्लांट्स में डालें, ये बेहतरीन रहता है। हाँ, बस नीम ऑयल का जल्दी स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर जल्दी हम इसका स्प्रे करते हैं और फिर हमारे लीव्स जो है, प्लांट जो है वो धूप में ज़्यादा रहते हैं तो फिर ये जल जाते हैं। लिहाजा एक बना लीजिए कि हर 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आप अपने सारे प्लांट्स को उस नीम ऑयल का स्प्रे कर दें और उनको फिर धूप में ना रखें बहुत देर। मतलब जैसे करें, आप ऐसे करें, जैसे ये टाइम है ना 5-6 बजे का, जब धूप में मतलब अगले दिन धूप आएगी तो आप अपने सारे प्लांट्स पर कर दें और फिर रात भर वो उसी में रहेगा और अगले दिन फिर आपका धूप में रह जाए थोड़ी देर के लिए तो कोई मसला नहीं रहता। अच्छा, वैसे आप देखें कि मेरा ये प्लांट अब इसके अंदर लगा हुआ है और मैं अब इसको उसमें लगाऊंगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप इसको लेकर आइए। बहुत खूबसूरत प्लांट है। एक तो कलर इतना खूबसूरत इसके लीव्स का है, धूप में रखने से और खूबसूरत भी हो जाता है मॉर्निंग की धूप में। और अब आप देखिए इसके फ्लावर्स बहुत प्यारे हैं।
जो यकीनन आपको पसंद आएंगे और साल भर आपके घर में खिलते रहेंगे, तो इसका हम इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।